दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल और संजू सैमसन को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल का सबसे अधिक हैरान कर देने वाला मुकाबला राजस्थान और गुजरात के बीच देखने को मिला। इस मुकाबले में पूरा आईपीएल का इतिहास पलट गया। गेंद और बल्ले दोनों से जबरदस्त कारनामा देखने को मिला। तो आखिर कैसे रशीद और उमेश की कातिलाना गेंदबाजी के बाद कप्तान संजू ने उड़ाए राजस्थान के घमंडी गेंदबाजों के बरखच्चे। चौके छक्कों की आंधी लाते हुए राजस्थान के बल्लेबाजों ने बना डाला कितने रनों का पहाड़ जैसा स्कोर। किस बल्लेबाज ने ठोका सबसे तेज अर्धशतक, कप्तान संजू ने दिया कितने रनों का योगदान। गेंद और बल्ले के बीच हुए महासंग्राम के रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि गिल और संजू में कौन सबसे बेस्ट कप्तान और खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस की टीम आमने सामने थी। बारिश होने के कारण टॉस उड़ाने में डिले हुआ। जब सिक्का उछाला तो गुजरात के पक्ष में गिरा और कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और राजस्थान को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। राजस्थान की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर भारत के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के साथ इंग्लैंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाज जॉस बटलर आए। वहीं गुजरात की तरफ से पहला ओवर लेकर आए उमेश यादव। बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा उमेश यादव दिखा रहे थे। राजस्थान के बल्लेबाजों को टीम का खाता खोलना भी काफी मुश्किल हो रहा था। एक एक रन के लिए राजस्थान के बल्लेबाज तरस रहे थे, लेकिन तभी यशस्वी जायसवाल ने लंबे इंतजार के बाद ओवर की 5वीं गेंद पर खतरनाक कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा और अपनी टीम का खाता खोला। साथ ही अंतिम गेंद पर 2 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को पहले ओवर में ही 6 रनों पर यशस्वी जायसवाल ने पहुंचा दिया। वहीं गुजरात की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए स्पेंसर जॉनसन, लेकिन उनकी पहली गेंद पर जॉस बटलर ने 2 रन बटोरकर अपना खाता खोला और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। गुजरात के गेंदबाज बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। राजस्थान के बल्लेबाजों को खेलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन जायसवाल ने जॉनसन की अंतिम गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर अपनी टीम को 2 ओवर में 13 रनों तक पहुंचा दिया। इस मैच में गेंद और बल्ले से जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा था, क्योंकि ना तो बल्लेबाज रन बना पा रहे थे और ना ही गेंदबाज विकेट लेने में सफल हो रहे थे। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर उमेश यादव बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे। राजस्थान का स्कोर कछुए से भी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। गुजरात के गेंदबाज पूरी तरह से राजस्थान के बल्लेबाजों पर हावी नजर आ रहे थे। तभी जायसवाल ने अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए उमेश यादव की 5वीं गेंद पर चौका जड़ दिया और स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी जायसवाल नहीं रुके। अंतिम गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर इस ओवर में 9 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 22 रनों तक पहुंचा दिया। जायसवाल बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। उनके बल्ले से रन बरसना शुरू हो चुका था। गुजरात के लिए एक बार फिर से चौथा ओवर लेकर आए स्पेंसर जॉनसन बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे और इस ओवर में उन्होंने बेहतरीन वापसी करते हुए 6 रन दे दिए। राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 4 ओवर में केवल 28 रन बन पाया, वो भी बड़ी मुश्किल से। दोनों बल्लेबाज रन बना रहे थे। गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों को पीट पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। पूरी तरह से मैच में शिकंजा कस चुका था। गुजरात की तरफ से एक बार फिर 5वां ओवर फेंकने आए उमेश यादव और उनकी पहली ये गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने करारा प्रहार करने का मन बनाया और उस गेंद में चौके में तब्दील कर दिया। गुजरात का स्कोर तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था, लेकिन तभी उमेश यादव ने उसे चौके का बदला लेते हुए दूसरी गेंद पर जायसवाल की विकेटकीपर मैथ्यू वेट के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम गुजरात को पहला विकेट 32 रनों के स्कोर पर दिला दिया। यशस्वी जायसवाल टीम के लिए 19 गेंद पर 5 शानदार चौके की मदद से 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन जॉस बटलर मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन आए और आते ही उमेश यादव की चौथी गेंद पर खतरनाक अंदाज में चौका जड़ दिया। इसके बाद भी संजू का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। अगली गेंद को उन्होंने भी एक बार फिर से चौके में तब्दील कर दिया। राजस्थान का स्कोर 5 ओवर में केवल 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर बन पाया था, लेकिन संजू सैमसन बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को एक बार फिर विकेट की तलाश थी और उन्होंने पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए अपने तुरुप के गेंदबाज राशिद खान के हाथों में गेंद थमाई और आते राशिद खान ने अपनी फिरकी का जादू दिखाना शुरू कर दिया और अपने ओवर की चौथी ही गेंद पर उन्होंने सबसे बड़ी मछली यानी जॉस बटलर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। राजस्थान का 42 रन के स्कोर पर दूसरा विकेट गिर गया। वहीं राशिद खान ने अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिला दी। जॉस बटलर 10 गेंद पर केवल 8 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। अब मैदान पर संजू सैमसन का साथ देने के लिए टीम के रियल हीरो रियान पराग आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। राजस्थान का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में केवल 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर बन पाया था। संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। 7 ओवर में राजस्थान का स्कोर 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर बन चुका था। ये दोनों बल्लेबाज अभी जल्द मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे और अपनी टीम को धीरे धीरे संभालना शुरू कर दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी और भी बचे हुए राजस्थान के बल्लेबाजों को देखकर तो यही लग रहा था कि गुजरात के सामने बड़ी आसानी से राजस्थान की टीम 180 से 190 रनों का टारगेट दे सकती है।
लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, गुजरात टाइटन और राजस्थान रॉयल्स में कौन बनेगा इस बार आईपीएल का चैंपियन? नीचे कमेंट करके जरूर दें। दोस्तों, ऑरेंज कैप आर्मी हैदराबाद के सामने फीका पड़ा पंजाब का जादू। चंडीगढ़ के मैदान पर हैदराबाद और पंजाब के बीच हुआ अंतिम गेंद तक एक ऐसा जबरदस्त घमासान तोड़कर रख दिया 17 सालों का इतिहास। तो आखिर कैसे नीतीश रेड्डी ने अपने बल्ले से पंजाब की गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां? आखिर कैसे अर्शदीप की कातिलाना गेंदबाजी के आगे बेबस हुआ हैदराबाद? आखिर किस तरह से भुवनेश्वर और पैट कमिंस ने अपनी गेंदबाजी से आग उगलते हुए पंजाब के घातक बल्लेबाजी क्रम को नाक रगड़ने पर किया मजबूर? अंतिम गेंद तक चले जबरदस्त घमासान में किसने मारी बाजी? कौन दिला पाया अपनी टीम को इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में जीत? उसकी पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि पंजाब और हैदराबाद में कौन सी टीम आईपीएल 2024 की चैंपियन बनेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला चंडीगढ़ के मैदान पर पंजाब किंग और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मुकाबले में शिखर धवन ने टॉस जीतकर पहले मेहमान टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर अभिषेक शर्मा के साथ ट्रेविस हेड उतरे। वहीं पंजाब की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज रबाडा अपने ओवर की पहली गेंद पर ट्रेविस हेड को चकमा दिया। तीसरी गेंद पर रबाडा को ट्रेविस हेड ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम का खाता खोला। हैदराबाद के बल्लेबाज पहले ओवर में केवल 4 रन बना पाए। पंजाब की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह, लेकिन अभी इनके ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपने बल्ले का मुंह खोला और शानदार चौका जड़ दिया और अपनी टीम को 2 ओवर में 10 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहुंचा दिया। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर रबाडा और उनकी पहली गेंद पर ट्रेविस हेड ने खतरनाक अंदाज में चौका लगाकर इनका स्वागत किया। इसके बाद भी हेड का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और खतरनाक चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 3 ओवर में 26 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर अर्शदीप सिंह और इस बार उन्होंने अपने ओवर की पहली दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड को शिखर धवन के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हैदराबाद को 27 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। ट्रेविस हेड 15 गेंद में 4 शानदार चौके की मदद से 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अभिषेक शर्मा मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज एडन मार्करम आ चुके थे, लेकिन एडन मार्करम अर्शदीप सिंह की घातक गेंदबाजी के आगे टिक नहीं सके। वो बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। सनराइजर्स हैदराबाद को दूसरा बड़ा झटका 27 रनों पर लग गया, लेकिन एक तरफ से अभिषेक शर्मा मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज नीतीश रेड्डी आए और हैदराबाद का स्कोर 4 ओवर में 28 रनों पर 2 विकेट गिर चुका था। टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए सैम करन, लेकिन तभी अभिषेक शर्मा ने उनके ओवर की चौथी गेंद पर खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर इनका स्वागत किया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। 5वीं गेंद को इन्होंने चौके में तब्दील कर दिया, लेकिन तभी सैम करन ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा को अपना शिकार बनाया और अपनी टीम को तीसरी सफलता दिला दी। 5 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 3 विकेट गंवाकर 39 रन बन पाया था। अभिषेक शर्मा 11 गेंद पर 2 शानदार चौके की मदद से 16 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन नीतीश रेड्डी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी आए। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अब टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। विकेट की तलाश में एक बार फिर कप्तान शिखर धवन ने पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए गेंद हर्षल पटेल के हाथ में थमाई। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 40 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे मिलकर अपनी टीम के स्कोर को संभालने लगे थे और अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। हैदराबाद का स्कोर 8 ओवर में 56 रनों तक पहुंच गया, लेकिन टीम के लिए 10वां ओवर फेंकने आए हर्षल पटेल ने अपने पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर इस बार राहुल त्रिपाठी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। पंजाब को चौथा झटका 64 रनों के स्कोर पर लग गया। राहुल त्रिपाठी 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन नीतीश रेड्डी मैदान पर टिके हुए थे। वो धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। उनका साथ देने के लिए हेनरी क्लासेन आए, लेकिन ये भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखा पाए। 14वें ओवर की पहली गेंद पर भी हर्षल पटेल का शिकार हो गए। टीम के लिए केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन नीतीश रेड्डी का साथ देने के लिए मैदान पर अब अब्दुल समद आ चुके थे। इन दोनों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर नीतीश रेड्डी ने हरप्रीत बराड़ को छक्का लगाकर अपना अर्धशतक केवल 32 गेंद में पूरा किया। ये अपने टीम के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। चौके छक्के लगाए जा रहे थे। पंजाब के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। 15 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 5 विकेट पर 133 रनों तक पहुंच गया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली, लेकिन तभी टीम के लिए 17वां ओवर लेकर आए एक बार फिर अर्शदीप सिंह ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर इस बार अब्दुल समद को अपना शिकार बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया।
समद 12 गेंद में 5 शानदार चौके की मदद से 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन रेड्डी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज शहबाज अहमद आए, लेकिन अर्शदीप सिंह ने इस बार अपना शिकार नीतीश रेड्डी को बनाते हुए हैदराबाद की कमर तोड़ दी। 151 रनों के स्कोर पर 7वां झटका लग गया। नीतीश रेड्डी 37 गेंद पर 5 खतरनाक छक्के और 4 चौके की मदद से 64 रन बनाकर वो भी पवेलियन लौट गए। वहीं हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस भी मैदान पर बल्लेबाजी करने आए, लेकिन केवल 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और अंत में शहबाज अहमद और जयदेव उनादकट ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में जो विकेट पर 182 रनों तक पहुंचा दिया और पंजाब के सामने एक अच्छा लक्ष्य खड़ा कर दिया।